हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बीपीएससी टीआरडी सेकेंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और आपके कितने आंसर सही हैं वो भी आप यहां से मिला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन लैटिन एवं ग्रीक भाषा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 3 स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि। तो यहाँ पर अगर आंसर करें तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? ए ऑप्शन हो जाएगा, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेसी कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, तो उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब का दर्शन नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका भगवती चरण बोहरा, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, कामागाटा मारू क्या क्या था। तो ये क्या था? एक जहाज था, एक संगठन था, ये एक आंदोलन था। तो क्या था यहाँ पर? ये एक प्रकार का जहाज था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी में नाज़ी युद्ध लीग का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? बी ऑप्शन, ओसवाल्ड मोजले जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। क्यों देना पड़ा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ आपका जो सही आंसर है वो बी है, शांति एवं निर्वाण की नीति। क्वेश्चन नंबर 16, 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17, 1815 ईस्वी में वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था, नहीं पूछा था इसने। तो इस प्रकार से आंसर होगा बी, यानी कि पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावली का कौन सा युग्म सही था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक असमानता। यहाँ पर अगर क्वेश्चन 22 की बात करें कि स्टालिन प्रांत की लड़ाई किसके मध्य हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक भी नहीं कोई। क्वेश्चन नंबर 25, रोम चलो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मुसोलिनी ने। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर ए यानी कि 51 है। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा का। क्वेश्चन नंबर 27, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि लेनिन। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। वहीं अगर क्वेश्चन 29 की बात करें तो किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा, 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति का जन्मदाता कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 31 की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पर 1914 से 1918, बी ऑप्शन। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, वस्त्र और कपास यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी। तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका, उन्होंने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जो छापाखाना है वो किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य थे। तो अगर बात करें यहाँ पर तो डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष लॉर्ड लिंटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ पर 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 1878 ईस्वी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो लोहड़ी, बैसाखी, होली, किस दिन हुआ था ये। तो ये इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि बैसाखी के दिन हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तो इस हिसाब से अगर आंसर देखें तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीकी प्रारंभ की थी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 40, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित यहाँ पर बॉर्डर इकाई कमेटी यानी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का शुरू हो गया है। तो निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। तो बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखिए, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर G3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानती है। तो इसको आप सभी अच्छे से जानते होंगे, यानी कि गोदावरी को हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर जाएंगे हम लोग। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ई आपका क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ई सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए और भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
8 की, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, यानी कि रक्तहीन क्रांति यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी। यहीं पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देख ले तो बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर बात करें तो ए ऑप्शन यानी कि गया जिला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा और तमिलनाडु यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी देख लीजिए कि भारत में सन 1885 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो अगर बात करें क्वेश्चन 10 की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि यहाँ पर रिसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 11 क्वेश्चन, अगर 8 डिग्री चैनल भारत को किन देशों से अलग करता है? तो अगर इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही होना चाहिए, मालदीव। इसी तरह से अगर क्वेश्चन 14 की बात कर लें यहाँ पर, तो क्वेश्चन 14 में आपका कह रहा है कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यमुना नदी। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 12 को देखिए कि चुंबी घाटी स्थित है। तो चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो इसका हमने आंसर देख लिया था, तो ये इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 15 देखिए कि चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है। तो यहाँ पर अगर चंबल नदी से बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अध्यारोपित प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। तो ये आप स्टार लगा लीजिए, इसका आंसर अभी जो है कंफर्म नहीं है। 16 को देख लेते हैं, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है। तो अगर यहाँ पर 16 की बात करें तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि एडमंड हेली जो है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला या वाले स्थान है। तो भारत में शीतकालीन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपका कोरोमंडल जो तट है वहाँ पर होता है। क्वेश्चन 20 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम पूछा है यहाँ पर। तो अगर ऑप्शन को हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी जो है वो सटीक बैठता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जो वनस्पति होता है उसका सामान्य प्रकार है। तो किस प्रकार का ये पाया जाता है? तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी उष्णार्थ कटिबंध। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 21 को भी पढ़ लें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम क्या है, वो यहाँ पर आपको पूछा है। तो ऑप्शन सी हम जाएंगे, लक्षद्वीप, दमन दीप तथा चंडीगढ़। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 2001 से 11 के दशक में भारत की यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो वृद्धि दर यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका 19 का आंसर है वो ई ऑप्शन होगा। वहीं हम बात कर ले G22 की, तो 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा कारण रहा है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन सही होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई है। तो ऊंचाई यहाँ पर पूछ लिया है आपसे, तो इस हिसाब से ई ऑप्शन जाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी तरह अगर 26 का भी हम उत्तर देख लें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ों की औसत गहराई क्या है? तो अगर यहाँ पर पूछें तो आंसर आपका डी होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वही क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, 35 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर एक से अधिक हम कह सकते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। वही क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी से संबंधित प्रश्न था। तो ए ऑप्शन होगा आपका
कांगारी। और वहीं 28 क्वेश्चन को देख ले तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का जो मैदान है वो स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें तो 28 का आपका ए ही ऑप्शन हो जाएगा, कोसी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि नोकरेक चोटी स्थित है, तो नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मेघालय में। वहीं 32 क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक में से कोई नहीं। वही क्वेश्चन 30 की बात करें तो राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि जिप्सम यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं हम 33 की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष इन्होंने पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यानी कि 1990 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करें तो बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या है? किस प्रकार की फसलें यहाँ पाई जाती है? तो चावल, यहाँ पर ए ऑप्शन सही था। वहीं क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले तो कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है पूछा है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध। बाकी ये भी है और ये भी है, तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर गलत था, तो गलत ही पूछा था, तो इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। वहीं 38 क्वेश्चन में पूछा कि बुद्ध सर्किट मार्केट में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान है, तो यहाँ पर पूछा है, तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही, कागज, सीमेंट, चीनी, वनस्पति तेल, बिल्कुल सही होगा। वहीं 39 की बात करें तो बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। वहीं क्वेश्चन की बात करें तो 37 बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो यहाँ पर अगर बात करें 37 के सही आंसर का तो ए ऑप्शन होगा, पूर्वी मध्य रेलवे। वहीं लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई यहाँ पर पूछ लिया है, तो कितनी लंबाई है? तो वो लंबाई यहाँ पर इन्होंने दी नहीं है सही जानकारी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो ये आपका सेकेंड शिफ्ट का सोशल साइंस का पेपर एनालिसिस था। अगर वीडियो पसंद आए और किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।